हेलो बच्चों, अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। कौशाम्बी के एक छोटे से गांव नारा में पूजा नाम की एक औरत रहती थी। पूजा बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और उसकी 5 बेटियां थीं। एक तरफ वो विधवा भी थी। वह गांव के लोगों के घरों में काम करके अपनी 5 बेटियों का गुजारा किया करती थी। अरे आ जाओ, तुम 5 के लिए मैंने खाना बना दिया है। चलो जल्दी से बैठकर खाना खा लो। फिर पूजा थोड़ा थोड़ा चावल और सब्जी सभी अपनी 5 बेटियों को परोस देती है। इतने में ही इसकी सबसे छोटी बेटी कहती है, अरे माँ, इतने में मेरा क्या होगा? मेरा तो पेट ही नहीं भरेगा। अरे रेनू, तुम कैसी बातें कर रही हो? जो तुम्हारे आगे है उसे खा लो। इतने में पूजा अपनी थाली से थोड़ा सा चावल और निकाल कर रेनू की थाली में डाल देती है। कोई बात नहीं रेनू, तुम खा लो। पूजा खुद भूखे रहकर अपनी बेटियों को पालती है, जिनमें से उसकी 3 बड़ी बेटियां अनपढ़ थीं, वहीं 2 छोटी बेटियां सरकारी स्कूल में जाया करती थीं। एक दिन स्कूल की अध्यापिका उससे कहती है, अरे तुम दोनों की यूनिफॉर्म कितनी गंदी है, तुम लोग साफ नहीं रख सकती हो? मैडम जी, दरअसल मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मेरी यूनिफॉर्म गंदी है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगली बार मेरी यूनिफॉर्म क्लीन होगी। रूल्स इज रूल्स, ओके? रूल्स को कोई तोड़ेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तुमने रूल्स तोड़ा है तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट भी मिलेगी। जाओ, क्लास के बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। नमिता और रेनू क्लास के बाहर चले जाते हैं और पूरा टाइम क्लास के बाहर खड़े रहते हैं और उसके बाद स्कूल की छुट्टी होती है। फिर दोनों घर की ओर जाती हैं और अपनी माँ से कहती हैं, आज आपकी वजह से हमें क्लास से बाहर निकाल दिया। अरे आपसे जब यूनिफॉर्म भी नहीं धुला जाता तो हमको स्कूल क्यों भेजती हैं? ये तुम दोनों को क्या हो गया है? किस तरह से माँ से बात कर रही हो? माँ से कोई इस तरह से बात करता है? बोलो, तुम दोनों को पढ़ाने के लिए माँ बाहर काम करने के लिए जाती है और तुम हो कि उन्हीं को बातें सुना रही हो। कोई बात नहीं, तुम लोग क्यों डांट रहे हो? चलो छोड़ो, जाने भी दो। आपकी दोनों लाडली बेटियों को इतना तो पता होना चाहिए कि घर का खर्चा निकालना भी बहुत दूभर होता है। फिर भला तुम दोनों ही सोचो, माँ मेहनत कितना करती होगी कि तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाए और इस घर का खर्चा भी निकल जाए। अगर उन्होंने काम के चलते एक दिन यूनिफॉर्म नहीं धोई तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अपनी बड़ी बहन निक्की की ऐसी बातें सुनकर रेनू और नमिता दोनों चुप हो जाती हैं। ऐसे ही देखते देखते पूजा की 5 बेटी बड़ी हो जाती हैं और 2 पढ़ लिख कर शहर में काम करने चली जाती हैं और 3 अनपढ़ रहकर अपनी माँ के पास ही रहती हैं। तुम तीनों ने हमेशा मेरी बहुत देख रेख की है, लेकिन अब मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। आप कैसी बातें कर रही हो माँ? हमारी शादी करवाने के लिए पैसा कहाँ से लेकर आओगी? हमारी दोनों बेटियां शहर में नौकरी करती हैं, पढ़ी लिखी हैं, तुम्हारी शादी वही करवाएंगी। अरे माँ, वह अपने लिए काम करती हैं, अपने ऊपर खर्चा करती है, ना कि हमारे लोगों के लिए। तुम तीनों अपनी बहनों के लिए ऐसा क्यों सोचती हो? वह पढ़ी लिखी है, समझदार है। आखिर हमने उन्हें पढ़ाया किस लिए था? ताकि हमारे आने वाली जिंदगी में हमारी मदद कर सकें। नहीं माँ, वह हमारी मदद कभी नहीं करेंगी। वह लोग जब से शहर गई हैं आज तक फोन तो किया नहीं। तुम लोग फालतू में अपनी दोनों छोटी बहनों को उल्टा सीधा कहती हो। अरे वह लोग जानती हैं कि गांव में उन लोगों की 3 बहनें और एक बूढ़ी माँ है। मुझे यकीन है कि वह लोग यह समझती होंगी। माँ की बातों को सुनकर वह तीनों चुप हो जाती हैं। तभी दरवाजे से कोई दस्तक देता है। भला इस समय कौन आया है? जरा देखो तो। अरे माँ, देखो तो कौन आया है। अभी हम जिनके बारे में बात कर रहे थे वह दोनों लाडली बेटी आ गई हैं आपकी। निक्की की आवाज़ सुनकर उसकी दोनों बहनें और माँ दरवाजे की चौखट पर आकर खड़ी हो जाती हैं और माँ अपनी दोनों पढ़ी लिखी और अमीर बेटियों को देखकर उनको गले से लगा लेती है।
तभी थोड़ी देर बाद वहाँ कार से दो लड़के आ जाते हैं और लड़कों को देखते ही रेनू और नमिता माँ को बताती हैं। माँ, यह अजय है और यह विजय, ये दोनों तुम्हारे दामाद हैं। हमने शहर में इन लोगों से शादी कर ली है। हे भगवान, ये क्या कह रही है तू? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया था? तुम लोगों को शर्म नहीं आई? तुम्हारी तीनों बड़ी बहनों की शादी नहीं हुई और तुम लोगों ने शादी कर लिया। हाँ तो क्या हुआ माँ, हमको लड़के पसंद आए और हम लोगों ने शादी कर लिया। यस आंटी, आजकल तो ये सब चलता है शहरों में। हाँ वैसे आपको कैसे पता होगा, आप लोग तो गांव में रहते हो। हाँ सही कहा तुमने अजय। ओके माँ, अब हम लोग चलते हैं। हम लोग सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने आए थे और हम लोग यहाँ इस तरह के गांव में नहीं रहने वाले। हम लोग शहर में ही बस जाएंगे और तुम्हारा हाल चाल फ़ोन से ही पूछ लिया करेंगे। ये कहकर वह लोग चले जाते हैं। माँ और निक्की, जया और सुषमा तीनों बैठकर रोने लगते हैं। तुम लोग सही कहती थी मेरी बेटियों, वह दोनों तो हम लोगों को छोड़कर चली गईं। क्या मैंने इसी दिन के लिए उनको पढ़ाया लिखाया था कि ये लोग गांव को छोड़कर शहर में बस जाएं? तुम फिक्र मत करो माँ, हम लोग कुछ न कुछ काम ढूंढ लेंगे और खूब पैसा इकट्ठा कर लेंगे और हम लोग कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ माँ, तू फिक्र मत कर। तेरी वह दोनों बेटियाँ चली गई तो क्या हुआ, अभी हम तीनों बेटियाँ हैं तो। कुछ दिन गुजर जाते हैं और वह तीनों अच्छी अच्छी नौकरियाँ करने लगती हैं और एक सुंदर सा घर बनवाती हैं जिसमें उसकी माँ रहती है। फिर कुछ दिन बाद वह तीनों की शादियाँ हो जाती हैं और सब फिर एक साथ रहने